गुणा, पूर्णांक की भिन्न से गुणा। उदाहरण के लिए 2 गुणा 1/3। 2 गुणा 1/3 बराबर 1/3 जमा 1/3। 2 गुणा 1/3 का अर्थ है 1/3 जमा 1/3। 2 वृत्तों को 3 भागों में बांटा गया है। दोनों का छायांकित भाग 1/3 है। दोनों के छायांकित 1/3 भाग को काटकर एक साथ जोड़ने पर यह पूरे वृत्त का 2/3 भाग है। इसलिए 2 गुणा 1/3 बराबर 2/3। इसी प्रकार 2 गुणा 2/3 2 गुणा 2/3 बराबर 2/3 जमा 2/3। दोनों वृत्तों में छायांकित भाग 2/3 है। ये दोनों भाग अलग करके जोड़ने पर हम कह सकते हैं इसमें 4 भाग हैं। प्रत्येक भाग का आकार 1/3 भाग है। इसलिए 2 गुणा 2/3 बराबर 4/3। भिन्न की भिन्न से गुणा। उदाहरण के लिए 1/2 गुणा 1/3। यह एक इकाई वर्ग है जिसकी एक भुजा को 3 तथा दूसरी भुजा को 2 समान भागों में बांटा गया है, क्योंकि 3 व 2 दी हुई भिन्नों के हर हैं। इसमें 6 छोटे छोटे आयत बन गए हैं। एक छोटे आयत का क्षेत्रफल पूरे वर्ग का 6वां भाग है, अर्थात 1/6 वर्ग इकाई। इस छोटी आयत की एक भुजा की लंबाई 1/2 इकाई तथा दूसरी भुजा की लंबाई 1/3 इकाई है। इसलिए इसका क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा 1/3 अर्थात 1/2 गुणा 1/3 बराबर 1/6। यहाँ यह स्पष्ट है कि यह पूरे वर्ग के 1/3 भाग का आधा है। 1/3 का 1/2 बराबर 1/3 गुणा 1/2, जो पूरे वर्ग का 6वां भाग है, बराबर 1/6। इसी प्रकार एक आयत जिसकी एक भुजा 2/3 इकाई तथा दूसरी भुजा 1/2 इकाई है, इसका क्षेत्रफल बराबर है 2/3 गुणा 1/2। इस आयत का क्षेत्रफल पूरे वर्ग का 2/6 भाग है, अर्थात 2/6 वर्ग इकाई। 2/3 गुणा 1/2 बराबर
2/6 बराबर 1/3। यहाँ यह स्पष्ट है कि यह पूरे वर्ग के 2/3 भाग का आधा है। 2/3 का 1/2 बराबर 2/3 गुणा 1/2, जो पूरे वर्ग के 6 भागों में से 2 भाग है, बराबर 2/6। एक और उदाहरण, 2/3 गुणा 1/5। इस इकाई वर्ग में एक भुजा के 3 तथा दूसरी के 5 समान भाग किए गए हैं, जो दी गई भिन्नों के हर हैं। इस वर्ग में कुल 15 छोटे आयत हैं। इसकी एक आयत जिसकी एक भुजा 2/3 इकाई तथा दूसरी भुजा 1/5 इकाई है। इस वर्ग में कुल 2 छोटे आयत हैं। 2 भाग 15 में से अर्थात 2/15। आयत का क्षेत्रफल बराबर 2/3 गुणा 1/5 वर्ग इकाई। इसलिए 2/3 गुणा 1/5 बराबर 2/15।